भारत की जाबाज सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया है और ये देखिए तस्वीरें। भारत ने पाकिस्तान पे मिसाइल दाग दिए हैं। ये तो भारत की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी अगर ऐसे उसके राफेल जहाज मारना शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अगर ये इस्तेमाल किया गया है तो वो तो कभी भी पाकिस्तान का किसी भी टारगेट को निशाना बना सकते हैं। 250 किलोमीटर अंदर अगर वो मार सकते हैं तो लाहौर तो महफूज नहीं है। फिर अगर आप बड़ी बारीकी से इसको देखें तो ये जो अटैक हैं ये रैंडम अटैक नहीं है बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयां हैं और खास तौर पर जो मदारिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। पूरे के पूरे पंजाब जो है उसके अंदर हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब के तमाम अस्पतालों और अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। सिविल डिफेंस के रजाकारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो पंजाब में आज बंद होंगे, स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं और इस सब के अंदर इस वक्त जंगी हालात हैं। एक बात तय है कि देखें, आपको याद है कि 2016 में जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने इमरान खान यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे गए थे, वहां पे भी उन्होंने बातें की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान अगर तैयार हो जाए तो मैं मीडिएटर के तौर पे सालसी कराने के लिए तैयार हूँ। ये माजी में बहुत सारे मुल्कों ने किया। आजकल जो खबरें हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, उन्होंने बड़े वाजे तौर पर बातें की हैं। हिंदुस्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, सिरे से वो सिर्फ धौन दांदी से पाकिस्तान को अपने छोटे मुल्कों को दबाना चाहता है। अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते आपके आखिरत तक मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने के लिए। भारत ने रात की तारीकी में जिस कमीनगी और बुज़दिली का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के नहत्थे लोगों पर हमला किया, उसका ख्याल था कि शायद वो हमें डरा सकता है, धमका सकता है और अपनी ताकत का इजहार कर सकता है। लेकिन चश्मे ज़दन में उनके 5 राफेल जहाज़ों को गिरा दिया गया। और आज हिंदुस्तान को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। आपने हमारी मस्जिद शहीद की, ये मस्जिद आपके निशाने पे है अरसे से, लेकिन ये याद रखें, अगर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया तो फिर ना घास उगेगी, न बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेंगी, न चिड़ियां चहकेंगी, न लोग अपने आप को महफूज समझेंगे। पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और हमारा मजहब इस्लाम शहादत को एक एजाज समझता है और शहादत हमारे लिए एक एजाज है। और अगर वक्त आया तो वक्त साबित करेगा कि हम पिछले सारे कर्जे भी उतार देंगे और दुश्मन को एक ऐसी शिकस्त देंगे और दुश्मन को ऐसी करारे वाकई सजा देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ देखना भी भूल जाएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अजीम कौम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, शहादत जिंदाबाद और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जिंदाबाद। ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ ये डराया जा रहा है और शायद कोई इस तरह का हमला नहीं होना, और आज शाम तक भी यही सूरत हाल थी कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत। लेकिन जो भारत ने हमले किए हैं वो यकीनन बहुत ज्यादा रेड लाइंस क्रॉस की हैं उसने, और तवक्को से ज्यादा उसने भारी अटैक किया है ये, और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहर हैं उसने निशाने पर रखे हैं। ये बहुत अजीबोगरीब और खौफनाक सूरत हाल है। रात गए इस वक्त ये जो हमले हुए हैं उसके बाद पूरे मुल्क में एक जाहिर है खौफ हरास और अजीब बेचैनी का आलम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये अटैक किए गए हैं, जिनमें कोटली, मुजफ्फरगढ़ और बल्कि मुजफ्फराबाद और इसके साथ साथ बाग, ये कश्मीर के इलाके हैं जहां पर ये अटैक हुए हैं। जबकि मुरीद के, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया, यहाँ पर पंजाब के इलाकों में भी अटैक किए गए हैं। अगर आप बड़ी बारीकी से इसको देखें तो ये जो अटैक हैं ये रैंडम अटैक नहीं है बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयां हैं और खास तौर पर जो मदारिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। जैसे कि बहावलपुर में खास तौर पर मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है उसको निशाना बनाया गया है। इसी तरह कोटली में मस्जिद धमोल जो है यहाँ पर इसको निशाना बनाया गया है और इस मस्जिद के शहीद होने की इत्तलात हैं। इसी तरह मुरीद के में भी जो मदरसा है
है जिसके बारे में आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद साहब का मदरसा है यहाँ पर, या और जो मदारिस हैं, मसाजिद हैं, वहां पर ये दागे गए मिसाइल, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो मदारिस हैं निशाने पर लिए गए हैं और इनको जानबूझकर निशाना बनाया गया। इसका कुछ अंदाजा ऑलरेडी था कि इन इलाकों को या इन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से मौलाना मसूद अजहर का जो बहावलपुर में ये मदरसा था इसको खाली करवा लिया गया था, और भी कई इलाके ऐसे थे जहां पर खदशा था कि हमले हो सकते हैं, भारत टारगेट कर सकता है, तो उन इलाकों को खाली करवा लिया गया था, जिसकी वजह से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद जानी नुकसान जो है वो कम हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहावलपुर की जो सूरत हाल है वो खासी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं, और अब इस वक्त जो अस्पताल है यहाँ पे बहावलपुर के इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, डॉक्टर्स वापस पहुंच चुके हैं अस्पताल में, और मरीज यहाँ पर लाए जा रहे हैं जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यहाँ पर एक मासूम बच्चा ये शहीद हो गया है, इसकी इत्तलात आई हैं, और ये एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है जंग का। जाहिर सी बात है, जब भी कोई कहीं पे भी कोई इस तरह की जंग शुरू होती है, कोई अटैक होता है, तो इसमें मासूम लोग भी निशाना बनते हैं, और इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-3 अफराद हैं जो जख्मी हालत में लाए गए, एक बच्चा जो है वो शहीद हुआ, इसकी कंफर्म इत्तलात हो चुकी हैं। इसके अलावा मजीद यहाँ पर जो है लोगों को जख्मी हालत में लाया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, और सिविल अस्पताल में भी और विक्टोरिया अस्पताल में भी इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। तो इसी तरह से जो बाकी यानी कश्मीर का इलाका है वहां पर भी इसी तरह फौरी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। यहाँ पर जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, ग्रिड स्टेशन यहाँ पे टारगेट हुआ है, जिसकी वजह से एकदम अंधेरा भी छा गया शहर के अंदर। और सबसे पहले जब ये खबरें आना शुरू हुई हैं, कोई आसपास मेरा ख्याल है 1 बजे के करीब, तो उस वक्त सबसे पहले इन्हीं इलाकों में खबर आई, एकदम से पहले बहावलपुर की खबर आई कि यहाँ पर जोरदार धमाके सुने गए हैं, और फिर उसके बाद आजाद कश्मीर से ये खबरें आने लगी कि कोटली के इलाके में भी धमाके सुने गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में कल रात में भारतीय आर्मी ने जमकर हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 100 से 150 आतंकवादी मारे गए हैं, और इसमें कई मस्जिद जिसका भी उपयोग आतंकी घटनाएं या फिर आतंकी प्रशिक्षण के लिए हो रहा था, उस पर भी भारतीय आर्मी ने अटैक किया है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय आर्मी ने साफ साफ बता दिया है कि हमने आतंकियों को निशाना बनाया है, हमने कोई आम लोगों का निशाना नहीं बनाया है। मतलब कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ टारगेट आतंकियों को किया है, क्योंकि आतंकियों ने ही यहाँ पर जो है वो भारत में आकर पहलगाम जैसी घटनाएं की थी। तो कहीं ना कहीं भारत ने ये साफ कर दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि अभी मसूद अजहर के भी परिवार के कई लोग मारे गए हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है। उसी में शेख रशीद जो कि कई दिनों से टीवी पे दिख नहीं रहा था, कहीं न्यूज़ पे नहीं दिख रहा था, वो अचानक बिल से बाहर आया है। और आपको पता होगा कि शेख रशीद को जो है वो ISI गेट नंबर 5 की जो है वो पैदवार कहा जाता है। ये आपने सुना ही होगा। तो एक बार फिर से शेख रशीद को बिल से बाहर निकाला गया है कि वो भारत के खिलाफ बात करे, और कैसे एक बार फिर से वो मस्जिद की जो बर्बादी है उस पर कैसे वो जो है वो बहुत ज़्यादा भारत पे भड़का हुआ है, और बोल रहा है कि भारत ने जिस तरीके से हमारी मस्जिदों के ऊपर अटैक किया है, हम उनकी बिरला की घंटियाँ नहीं बने देंगे। मतलब कि शेख रशीद जो कि खुद पाकिस्तानी आर्मी का पैदवार है, पाकिस्तानी आर्मी ने ही उसको यहाँ तक पहुँचाया है, अब पाकिस्तानी आर्मी के लिए वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से उसके अंदर खौफ दिख रही है, उससे साफ पता चलता है कि जो शेख रशीद है उसको भी बहुत चीज़ें अच्छी तरीके से पता है। तो अब जो पाकिस्तान है उसमें कहीं ना कहीं ये बातें चलना भी स्टार्ट हो चुकी है कि क्या हम भारत जो है उस पर क्या हम अटैक कर भी सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तो फिर इसका क्या बड़ा रूप देखने को मिल सकता है, ये पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और पाकिस्तान की काबिलियत कितनी है, ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग बहुत पहले कई युद्धों में भारत से देख चुके हैं कि पाकिस्तान की क्या औकात रही है भारत से जब वो आमने सामने होते हैं। तो पाकिस्तान भी अब बहुत सोचने के बाद भी अगर हमला करता है तो इसका बहुत बड़ा प्रहार जो है वो भारतीय आर्मी द्वारा पाकिस्तानी आर्मी पर भी की जा सकती है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक देखते हैं ट्रस्ट न्यूज़।